इस वक्त आपको खबर दें कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त दायर की गई है। पीटीआई रुकन राजा ताहिर ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील अहमद, बताइएगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त दायर। पीटीआई रुकन राजा ताहिर ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए गए, मौक़िफ़ दिया गया है और डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात करवाए गए हैं। दरखास्त का मतन, इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल पीटीआई की जिम्मेदारी थी, दोबारा इंतखाबात कराने की हिदायत की जाए। दरखास्त में इस्तदा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त दायर की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। जी अकील अहमद। बिल्कुल, पीटीआई के जो इंटर पार्टी इंतखाबात है वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दी गए हैं और पीटीआई के साबिक रुकन साबिक मेंबर राजा ताहिर नवाज की जानिब से इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पीटीआई की जानिब से एक बोगस इंटर पार्टी इंतखाबात कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने इन इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में ये भी कहना था कि इंटर पार्टी इंतखाबात कराना पार्टी सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी होती है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल को दोबारा हिदायत दे और दोबारा इंटर पार्टी जो इलेक्शन करवाने की हिदायत दे और जो सबका इंटर पार्टी इलेक्शन है उनको कलअदम करार दे। जी ठीक है अकील अहमद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।